भरपूर तालियों में खड़े होकर इस्तकबाल कीजिएगा शेख आतिफ साहब कराची से। इन तालियों से प्यार का पता लग जाए कि आप उनसे करते कितना प्यार है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह दे बंदे हो, एक कम बाद च कर लेना। इल्म जो है ना वो बड़ी मुश्किलों से आता है। पहले तो जी पाकिस्तान के बहुत बड़े हलके को ये नहीं पता, और शायद अब पता होगा कि मेरे वालिद साहब डकी के रहने वाले हैं, सियालकोट के मुमताज़ भट्ट साहब। पाकिस्तान के कराची के स्पेयर पार्ट्स एसोसिएशन के ट्रेजरर हैं। बड़ा नाम है जी स्पेयर पार्ट्स की, और हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी के पार्ट्स के बड़े इंपोर्टर हैं, और बड़ी मेहनत की उन्होंने इस नाम को बनाने में। वालदा मेरी ख्वाजा हैं शाहपुरे की, जिसे हमारे पुराने लोग शाबा कहते थे किसी ज़माने में। और मेरे नाना बूजी ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ हैं। सियालकोट का एक माजी है जिसमें बड़े जीदार दलेर कश्मीरी हुआ करते थे। ख्वाजा हुमायूं जी मेरे मामू हैं। न्यूयॉर्क में एक टोना अंकल होता था किसी ज़माने में, सियालकोट के बड़े 1980 के गबरू जवान थे जी। तो जी आई लव यू ऑल। जज़ाकल्लाह मुझे मौका देने का, सियालकोट बुलाने का बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह खैर। ज़िंदगी बहुत मुश्किल सफ़र है। लाइफ इज़ हार्ड। मगर गाफिल और जाहिल के लिए नहीं। बहुत कड़वा जहर है ये ज़िंदगी का सफ़र, और अल्लाह इसके बारे में कुरान में फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ी। क्या इंसान, हम जानते हैं बड़ी कदह से गुजरेगा तू, और फिर हमसे मुलाकात करेगा। अल्लाह भी उस दर्द को, उस कर्ब को, उस हम को जो सीनों में गुजरता है और फटता है अंदर, अल्लाह भी इंडोर्स करता है कि एहबतू मिन्हा जमिया के बाद जब अल्लाह ने इंसान को जन्नतों से दूर कर दिया और इस दुनिया का हिस्सा बनाया जिसकी तहकीर, पैन इनू बंद कर दो अल्लाह दे बंदे, और बाद च रिकॉर्ड कर लें, थोड़ी मेहरबानी, इनू बंद कर दो। शाबाश। इस दुनिया जिसकी तहकीर के जुमले कसरत से मिलेंगे आपको शरीयत में, कहीं तारीफ नहीं की अल्लाह ने इस दुनिया की, सिवाय एक आयत में रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। बाकी हर सीगा, हर इबारत, हर जुमला
दुनिया की ज़िंदगी के बारे में मज़मूम ही रहा है, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता, मगर भेज दिया हमें यहाँ पर। तो इस सफ़र में गम है, कर्ब है, दुख है, तकलीफ़ें हैं, शकूक हैं, शहवात हैं, गुमराहियाँ हैं। ईमान मर जाता है इस सफ़र में इंसान का। इसलिए किसी फ़िक्र को जिस्म बनने के लिए, किसी फ़लसफ़े को जिस्म बनने के लिए, वजूद पाने के लिए, एहसास से लफ्ज़ी लिबास पहनने के लिए, एक तख़य्युल से किसी सफ़े पर रकम होने के लिए, एक इदराक को, एक एहसास को किसी मुजस्समे की शक्ल इख्तियार करने के लिए बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता। मौतें हो जाती हैं, अमवात हो जाती हैं फ़लसफ़ों की, फ़िक्रों की, मगर वो पेपर में भी नहीं आ सकते। देयर आर सो मैनी थॉट्स एंड ड्रीम्स दैट नेवर कम ऑन द पेपर, दे डोंट इवन एग्जिस्ट इन द फिजिकल फॉर्म। और कितने ही फ़िक्रें हैं, कितने ही ख्वाब हैं, कितने ही फ़लसफ़े हैं, वो मुंह से अदा भी हुए तो कभी अमल की शक्ल नहीं इख्तियार करते और मर जाते हैं साहिल पर ही, काश, अगर, मगर, चूंके, चुनाचे के साथ ही। और कितनी ही तहरीकें हैं, तंजीमें हैं, तसलसल हैं, मुहर्रकात हैं, मूवमेंट्स हैं, एक्टिविज्म है, जो चलता तो है, समंदर में कदम तो रखता है, मगर बद तहजीबी, बद अखलाकी, बदउनवानी और मज़ीद अगलात और गलतियों की वजह से दम तोड़ देता है, मगर मकाम हासिल नहीं कर पाता कोई। बड़े बड़े रस्तू आए हैं, बड़े बड़े सूरमा आए हैं, बड़ी चाय की टेबल पर बातें करना आसान काम है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर सकता हूँ, मगर बनाना इस दुनिया में कुछ आसान काम नहीं है सर। तामीर, फिर तकमील, फिर तजमील, फिर तहसीन, फिर तश्कील, और फिर उस मेराज को पाना जहां इंसान क्लेम कर सके अपनी कामयाबी को। ओह, इट्स हार्ड। नई नस्ल को सबसे बड़ी उनकी आज की नई नस्ल का मसला ये, उन्हें ये नहीं पता कि उनके बापों ने बनाया कैसे है। ये बहुत मुश्किल है एक बड़े आदमी को अपने छोटे को समझाना कि मैंने कहाँ से शुरू किया था और कैसे पहुँचा हूँ मैं यहाँ तक। बहुत मुश्किल काम है। तो ये जो हुसन 3 साल तक पहुँचा है यहाँ पे, मैं इस पर बात नहीं करूँगा कि इन्होंने अचीव क्या किया है, व्हाट दे हैव अचीव्ड। मैं तो इसके ऊपर बात करना चाहूँगा कि ये तबाह व बर्बाद कहाँ से हो सकता है। बड़े लोग काम शुरू करते हैं, बड़ी यारियाँ, बड़े रिश्ते बनते हैं, मगर वो पाए तकमील तक नहीं पहुँच पाते। इसलिए मैंने हमेशा अपना मुहासबा रखा है, क्योंकि मैं अपनी घर का वाहिद बंदा हूँ जो अमेरिका को लात मार के आया, पिंडों देहातों में मौलवी बनने चला गया। सब कुछ था मेरे पास, मगर मैंने उलमा का लोटा उठाना प्रेफर किया। मेरा कल्चर, मेरा हमारी फैमिली का स्टेटस, मेरी तरबियत इस माहौल में नहीं थी कि मुझसे साग खाया जाता। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सियालकोट का साग खाया, बड़ा ही वधिया साग सी जी। मैं इस कल्चर से भट्ट साहब की ज़िंदगी की तहरीक के मुताबिक सरसों का साग, मकई की रोटी, सरदाइयाँ, उससे दूर ही रहा काफ़ी अरसे। लेकिन
मुश्किल है काम बहुत, थक जाता है आदमी, डर जाता है आदमी, घबरा जाता है। सास कब्बी हो ना तो बहू टूट जाती है एक दिन, है? मुश्किल है जिंदगी में मकाम बनाना, चलाना बहुत मुश्किल है। मैंने एक दफ़ा वालिद साहब से पूछा, मैं कहा कुछ लोग हैं मेरे पे बहुत सख्त तनकीद करते हैं, तो तुसी दसो मैं किस तरह फेस करा इन्हां नूं, दुश्मनियां बहुत हैं हमारी। उन्होंने मैंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिता। उन्होंने कहा पुत्र इहदे कोलों पुछी इन्हें बनाया की है जिंदगी दे अंदर। बातें करना बहुत आसान है, जो लोग कुछ काम कर रहे होते हैं ना वो बात नहीं करते, उनका सिलसिला कुछ और होता है। तो जहां आप पहुंच चुके हैं और जहां आपने पहुंचना है, उसके बीच में दो ही चीज़ें हैं जिस पर मैं बात करूंगा और आपसे फिर रुखसत चाहूंगा। और मैं अपनी ज़िंदगी का जो चेक लेता हूं ना, क्योंकि मैंने एक विज़न बनाया 2012 में कि हार्वर्ड का ग्रेजुएट मदरसे नहीं गया, मदरसे का ग्रेजुएट हार्वर्ड नहीं गया, एंड इन बिटवीन इन द मिडल ऑफ दीज टू एंड्स, तो ब्रिजिंग करने के लिए अगर सर सैयद अहमद ख़ान ने कोशिश भी की 1920 में, तो काफ़ी गलतियां लग गई उनसे। तो लोग जिद्दत से डरते इसलिए क्योंकि इसमें फितने बहुत हैं। बट आई वॉन्टेड टू स्टेप अहेड कि एक इंग्लिश बेंच मदारिस की दाल खा के प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट कर सके उन हलकों में जहां आज यों फों शौं फों करो तो बड़ा नाम मिल जाता है। आई वॉन्टेड टू ब्रिज, ये दो दुनियाओं को ब्रिज करना आसान नहीं था। तो किसी ने 2011 में मुझसे पूछा मौलवी को अंग्रेज़ बनाएगा या अंग्रेज़ को मौलवी बनाएगा, जब मैं शुरू कर रहा था। मैंने कहा मौलवी क्यों अंग्रेज़ बने, वो तो असल पे खड़ा है अपनी। हम भाग गए मगरिब की तरफ, हम भाग गए मगरिब। इजाज़त है मैं खड़ा हो जाऊं जी? उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं भी ठीक नहीं आज। तो मैंने कहा जी वो क्यों चेंज करे, वो देसी आदमी है, सस्ते में गुजारा कर रहा है, 54 किताबें पढ़ता है मदरसे में, ज़राबा यज़रिबु ज़रबन की ज़रबें लगाता है, 9600 घंटे पढ़ता है एक निसाब को, और आप 5-10 हज़ार नहीं देते उसको। उसके बाद भी सॉफ्ट टारगेट है, जिसका दिल चलता है मदारस पे अपनी तोपों के फायर मार देता है। इजी टारगेट है ना। तो मैंने कहा उसको क्यों छेड़े हम, वो तो असल पे खड़ा है। असलुवा साबितुन व फरुआ फिस समा, वो तो कम खर्चे के अंदर उसने जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है। हाँ उसमें कुछ एक आधा जैकेट पहन के आके अगर फट भी गया तो आपके यहाँ भी बहुत से ऐसे फिनेटिक्स होंगे। तो मैंने उनको जवाब दिया कि उसको छेड़ना तो मसला हो जाएगा, वो सारी जिंदगी नबी से सादगी सीख के आया, आप उसे कॉम्प्लिकेशन में डाल रहे हैं फिर से। हे यो व्हाट्स अप मैन, हाउ यू डूइंग, इट्स गोना बी अ लॉट डिफिकल्ट इन। कहते हैं फिर जी तू होर फिर की करेगा। मैं क्या इन्हां नूं उत्थे लैके जाना बहुत मुश्किल काम है, ए स्टेक खान वाली कौम हैगी है। I would like to have a cheese omelette with some croissants and French maple syrup, Sheikh साहब। I won't be able to go to the madrasa, you know. मुश्किल काम है, तालियां ना बजाएं, गहरी सट मारेंगे आज आपको इंशाल्लाह। तो उसने कहा फिर की होना चाहिए था। मैं कहा किसी एक मादा लाल है जो फुल अंग्रेज होगा, वो जलाएगा अपने आप को फिर और दफन करेगा, और जाके प्योर कोर पंजाब की ग्राउंड बेसिस से जहां से मदरसे का आलिम तैयार होता है वहां जाके दफन करेगा अपने आप को। तो वो कल्चर के थ्रू मिला सकता है, दलील के थ्रू चाहे लोग ना भी मिलना चाहें तो आज दलील का मसला थोड़ी है, कल्चर का मसला है। वरना हमारे पास भी कम मुफक्किर नहीं है, वो आज बात है हमारे तफक्कुर की कीमत कम लगाते हैं आप। तो इट वॉज सो हार्ड फॉर मी एट दैट टाइम कि कभी अर्श पर कभी, अच्छा वहां का सरदार था, उनकी दुनिया छोड़ के इधर आया, ये भी इनकी भी कबूलियत का बड़ा मसला भाई।
अब इनके मजाक अलहदा, इनकी इस्तिलाहात अलहदा, इनका मिजाज अलहदा, तो जिंदगी मुश्किल है अपने नफ्स के खिलाफ जाके कुछ करने के लिए, अपने मिजाज के खिलाफ जाके कुछ करने के लिए, अपनी तबीयत के खिलाफ जाके कुछ करने के लिए, अपनी बरादरी कबीला शरीके के खिलाफ जाके कुछ करने के लिए। शरीको, इट्स अ हार्ड वॉक, और चीख नहीं, वो कहते ने ना, चीख नहीं, बंदे दी रूह कंब जाती है जब वो अगलों के डेरों पे जाके बात कर रहा होता है। तो इस सारे सफर के बीच में जंगें तो बहुत रही, ये जहां आज खड़ा है इसको गिराने के लिए बाहर से शैतान इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको अपना आप मार देगा। 13 साल में 300 लोग। अभी एक बंदा मिला, मेरा एक जलसा था इस्लामाबाद में, सवाल पूछने आते हैं आज तो पूरी दुनिया से लोग कि शेख साहब तुम ये दसो, मेरी 60 बंदों की कंपनी है। तो मैंने आगे सवाल ही नहीं लिया उसका। मैं क्या किन्ने साल के अंदर तू 60 बंदे दी कोर कमेटी बनाई है अपनी? अच्छा, कोर टीम मेंबर 60 है, कोर तो होती 4-5 की है, फर्स्ट ईयर मैनेजमेंट सर्विस, कोर में 50 बंदे रखे, मतलब कोर वफादार 50 मिल गए। मैं किन्ने साल के अंदर तेन तू इन्नी बड़ी टीम बनाई? कहता 4 साल। मैं वो मुंह दी मार खाएगा, इधर तो वफादार नहीं मिलता सरकार, तुसी कहते हो मैं ऑर्गेनाइजेशन बनावांगा। तो हमारे सेटअप्स के अंदर ना, पंजाब में मैंने एक ट्रेंड देखा है जो हमारे कराची में कम है, कि 2 मिनटों में ना इनकी 100 ब्रांचेस खुल जाती हैं। गर्म बहुत है ना यहाँ के लोग, 2 मिनटों के अंदर है इन्हों की 200 ब्रांचेस हो जाएंगी। मैंने अपने इंस्टीट्यूट की एक ब्रांच 10 साल बाद खोली है लाहौर में, वो भी इसलिए कि मैं मानता ही नहीं था कि मेरी जरूरत है आने की, यहां दानिश्वर कम है क्या, मैं अपने ठिए पे बैठ के अपनी गली ठीक कर लूं, यही बड़ी बात है। नबी ने 13 साल मक्के में लगाए हैं, 300 पीपल ओनली। और एक हदीस के अल्फाज हैं, ये कलेजे पे ना बम फोड़ दे आदमी के। बुखारी की हदीस है, वन नबी माऊ रजुल व रजुलन, सारी जिंदगी दुनिया का हाईएस्ट इंटेलेक्ट एक नबी होता है, द हाईएस्ट इंटेलेक्ट, द हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी, द अहसनुल खल्की, द अजमलुल खल्की, द अशरफुल खल्की, द आरफुल खल्की, and the azamul khalki, and the anwarul khalki, and the arfaul khalki is the prophet of the nation. और एक कौम का नबी सारी जिंदगी अपनी महारत को अपना अप्लाई करता रहा, 2 लोगों ने भी उसकी कॉल का जवाब नहीं दिया। उसका अगला जुमला कलेजे के टुकड़े कर देने चाहिए इसको, वन नबी लैसा माउ अहद। एक नबी ऐसे भी गुजरे माजी में, कौम के एक बंदे ने रिस्पॉन्ड नहीं किया उनको। तो बंदे जमा करना कोई मजाक काम है? अपने विजन पे लोगों को इकट्ठा करना कोई मजाक काम है? अपने कलेजे के अंदर का एहसास और फिक्र अगले के सीने में उतारना कोई मजाक काम है? ये जो जितना जल्दी आता है ना, ये उतना जल्दी जाता है। ये जो जितनी जल्दी तरक्कियां है ना, ये उतनी जल्दी गिरती हैं। इसलिए इमाम शाफी का एक उसूल है रहमुल्लाह अलैह, जिसको अप्लाई तो इल्म हासिल करने पे किया था उन्होंने, मैं से टोटलियन में अप्लाई करता हूं, बितूली ज़मानिन, के कमाल हमेशा जमानों के बाद आता है, इट टेक्स टाइम। ये 2 मिनट की छलांगें, ये 10 मिनट के इंकलाब और ये 5 मिनट के इर्तिफा, इनकी कोई हैसियत नहीं है। फाम्मा ज़बत फयज़बु जुफा, ये तो झाग है, झाग। और झाग तो अल्लाह कहता है कभी उड़ के उधर, कभी तो अम्मा मा यनफउ नासा, जिन्होंने नफे देने होते हैं लोगों को, फयम कुसु फिल अर्ज़, वो दफन होते हैं नीचे सदियां बहुत ज्यादा, उनके ऊपर कलियां उगती ही नहीं है, वो जल जाते हैं, राख हो जाते हैं, नाम ही नहीं होता उनका। इसलिए इस कौम का बहुत बड़ा एक असास जमीन के नीचे है, वो फूल और फलों की तरह चमक नहीं रहा, वो दफन हो चुका होगा। इसलिए घर दा वड्डा भी जड़ा होंदा है प्यो। मैं बाप पर बहुत कलाम करता हूं, क्योंकि आपको एक बाप एक कव्वाम घर का अपने ऊपर टनों जिम्मेदारियों का बोझ रख के अपनी इज्जत नफ्स मजरूह करता है, तो एक खानदान बनता है।
शरीका संभालने का काम मियां बीवी दोनों का होता है, लेकिन एक लीडर मरता है तो कई घर चलते हैं। तो मेरी पहली एडवाइस इन लोगों को यह है कि छोटे को अगर समझ होती ना तो वो छोटा नहीं होता। उसूल क़यादत का यह है कि हमेशा टॉप मैनेजमेंट गलत होगी। घर खराब हुआ, लोग भाग गए, डोनर्स भाग गए आपके, तेरा हुसन मार्केट में बिक ना सका, ग्राहक तुझे लग ना सका, पानी रास्ता बना ना सका, लोग तेरे शहर में मुब्तला नहीं हो सके, तेरा विजन लोगों में उतर नहीं सका, अगर छोटे तेरे कह काए में नहीं है, अगर बीवियां कह काए में नहीं है, शरीके में नाम नहीं है, इलाके में इज्जत नहीं है, लफ्जों में वो तासीर नहीं है, और अगर सीने में वो सोच नहीं है जो पिंडाल को कायल कर सके बैठ के, इट्स योर फॉल्ट। फला तुलुमूनी वलूमू अनफुसकुम। मेरी गलती है कि मैं कायल नहीं, मेरी गलती होगी कि मैं मजमा ठंडा ना करा सका आज, इट्स माय फॉल्ट। मेरी गलती है, मेरे अगलात होंगी कि मेरी बातें कलेजे नहीं ला सकी यहां पर। तो इसलिए अगर घर खराब है, इदारे खराब हैं, सिस्टम्स खराब हैं, ये ब्लेम गेम करना बंद कर दें, क्योंकि चूंकि चुनाचे दिस वाज द रीजन, ये मसला था नहीं, क्योंकि ये उसूल होता है इंकलाब का, लीडर जलेगा आग के अंदर, क़यादत राख कर दी जाती है किसी काफिले को कहीं पहुंचाने के लिए, क़यादत दफन होती है, राख कर दी है, तोड़ दी जाती है, उसे लफ्जों के शब्दों के वो तीर मारने पड़ते हैं, उसको वो जख्म बर्दाश्त करना पड़ता है कि अगर उसका सीना खोल के देखा जाए तो फट जाए पूरी कायनात जो उसने गम उठाए हुए होते हैं अंदर, तब जाके कोई गिनती की कोई तरक्की आती है, तब कहीं जाके, जब ये सीने में जब्त पैदा होता है। लोग मिले, बड़ी दुनिया मिलती है अब तो, लोग नहीं मिले, लेकिन लोग तो मिले मगर लोग नहीं मिले, जब्त नहीं था, भरम नहीं था, ज़र्फ नहीं था, बर्दाश्त, आंखें नहीं है आज लोगों की। आंख होती है एक इंसान की, आंख होती है कत्ल करने के लिए, और कत्ल कर, आंख होती है ढेर करने के लिए कौमों को, आंख नहीं है आज। किसी ने पूछा ना, शेख साहब आवाज में सोज और वो तासीर कैसे पैदा करे? मैंने कहा कलेजे पे छुरे चला ले, आवाज खुद भारी हो जाएगी तेरे अंदर वो दर्द नहीं है, वो जब्त नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं है। हक पे होते हुए जब तक के कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा ना आदमी, जिसे आप बुज़दिली कहते हैं, हक पे होते हुए खामोशियां इख्तियार नहीं करेगा, जब तक हक पे होते हुए हिकमत का तकाजा रखते हुए कि मैंने मुंह खोल दिया तो सब तबाह हो जाएगा सब कुछ, जब तक ये नहीं, सिस्टम नहीं खड़ा हो सकता। तो अगर क़यादत को ये लगता है कि मैं कोई चीज हूं, अच्छा, जब तक आप ये समझेंगे ना कि ये लोग मुझे चला रहे हैं, तब तक तरक्की चलती रहेगी आपकी। जिस दिन मैंने ये समझ लिया ना कि मैं कोई तीसमार खान हूं जो खलकत मुझे सुनने आई, उस दिन मेरा सवाल शुरू हो जाएगा। आपने किसी बंदे को बर्बाद करना हो ना, उसकी ये वाली खुदी जो है ना, ये वाली खुदी, इकबाल की खुदी नहीं, ये दूसरी खुदी मार देगी उसको। जब तक आप सोचते रहेंगे ना कि ये डेरा मेरा इसलिए कायम है क्योंकि अल्लाह भेजता है लोग यहाँ पर, अल्लाह बंदे भेज देता है, बस तो माड़े जे बंदे हैं, तो सिलसिला चल। जिस दिन आपका दिमाग उल्टा हो गया ना, पब्लिक चली जाएगी आपसे, लोग चले जाएंगे छोड़, वो बेटे लेके चली जाएंगी। जिस दिन सास नू ऐस होया ना कि मैं कोई बड़ियां चौधरियां बड़ी गया, उस दिन जब घर की बड़ी ये कहेगी ना इन्हां दे नाल मेरा कार चलता पे, तो घर चलते हैं, वरना तो मिनट लगते हैं घर टूटने के अंदर। अगर बेटा घर छोड़ के गया तो नूह की गलती नहीं हैगी, मां इनकॉम्पिटेंट हैगी है, उन्होंने बच्चा अपना मुंडा सामना नहीं आया, उन्होंने नहीं समझ आया हुन बुढ़ी भी आ गई है अंदर है। मैं क्या इतने बड़ी आवाज निकली है तकब्बुर, अनाद मिजाज,
नो डाइवर्सिटी, तनव्वो नहीं होना, तवस्सु नहीं होना। हम ऐसे ही हैं जी, बता देगा लोगों को आपसे। आप पे स्ट्रेस है, मैं मानता हूं आप पर स्ट्रेस है, बोझ है आप पर, आई एक्नॉलेज दैट। इधर इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, इनसे तो कोई बात भी नहीं कर सकता होगा। 800,000 लोगों की फैक्ट्री चलाना क्या होता है? मुश्किल काम है। पहले टॉप मैनेजमेंट के रफड़, फिर मिडिल मैनेजमेंट के रफड़, फिर प्रोक्योरमेंट के मसले, फिर कभी आपके अल्लाह भला करे ये परचेज डिपार्टमेंट के इश्यूज, फिर फाइनेंस के इश्यूज, फिर अकाउंट्स के इश्यूज, फिर डाइवर्सिटी क्रिएटिविटी टीम के इश्यूज। उसके बाद घर जाओ, बुढ़ी दे इश्यूज, बिग इश्यूज। तू अपना इंकलाब अपने कोल रख, सानू टाइम दे। वड्डा तू मोटिवेशनल स्पीकर बनया था कहा रहा। अच्छा, इमाम बुखारी बड़े समझदार आदमी थे। उन्होंने मर्दों का या औरतों के हुकूक के ऊपर, औरतों मतलब मैं औरत के बगैर इस्लामी माशरा नहीं बन सकता। 3 बार कहा है, तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ, फिर तेरा बाप, खलास। इमाम को जन्म देती है एक औरत, जन्म देती है एक मिजाज को, जन्म देती है एक औरत, जन्म। अल्लाह ने मुझे तो 14 साल बाद पुत्र देता है, मैं जानना एक औरत की तकलीफ है। लेकिन एक डिपार्टमेंट में औरत का एक ऐसी मिस हैंडलिंग है कि इमाम बुखारी ने एक बाप बांध दिया है मर्दों के लिए। एक छोटी जी गलती भी मर्द को ना हो जाए ना, किसी जगह पे वो जरा अंदर वो निकलेगा, और निकलेगा अंदर है। छोटी जी किसी जगह पे मर्द को लो वड्डे तो वड्डा चौधरी भी क्यों ना है, किसी जगह पे इमाम बुखारी ने बाप का नाम लिखा कुफरानुल आशीर है। ये जो जुमले, तेरे कोलों तो स्वा कभी चंगा कमी नहीं हुआ आज तक। ये जो बात है ना कि उनके मर्द की सबसे टॉप क्लास एप्रिसिएशन जो है ना, ये बाहर दुनिया हमारे साथ सेल्फियां, जेड़ा वाइफ कहती है ना तू बड़ा टैट आदमी है, बड़ा सुच्चा काम किया तू, औरत की एप्रिसिएशन मर्द को लीडर बना देती है, जंग के मैदान में लाती है। अल्लाह ने तो हमें राजपूत खोकर दिया माशाल्लाह से, अल्लाह ने कायम दायम रखे जी माशाल्लाह। राजपूतां दी भी बड़ी क्या ही बात है जी, भट्टी राणे सबको सलाम है जी, हमारा ससुराल है। बुढ़ी तगड़ी होनी चाहिए बहरहाल, वरना जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते तुसी। मारने के लिए घर वाले ही बहुत होते हैं। एक मसले पे इमाम बुखारी को रहम आया, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिख दी कि सारे मसले औरत के बड़े अच्छे होते हैं, बस कभी मूड खराब हो जाए ना, हो तेरे से तो कभी कोई खैर आई नहीं तेरे को। बंदा कहे मैं इतने ही मर जावा तो अच्छा है यार, कुछ भी कर लो ना तो वास्ते है। बात को आप ख़त्म करते हैं, आपके जाने का वक्त है। पहला उसूल तरक्की और कामयाबी का जी, अपने अंदर देखते रहें, मसले आपके अंदर है। नफ्स हासिबु अनफुसकुम, नफ्स मेरी गलती होगी। लोग गलत नहीं होते, लोग बुरे नहीं होते, लोग मुनाफिक नहीं होते, लोग मफाद परस्त नहीं होते, लोग नीच नहीं होते, लोग कमजर्फ नहीं होते। अपना जिगर इतना बड़ा नहीं होता जो ये बर्दाश्त ना कर सके। इसलिए कितना स्ट्रेस है आप पर, बहुत स्ट्रेस है। आपके घर का स्ट्रेस है, आप पे अपना स्ट्रेस है, बच्चों का। मेरे नबी का स्ट्रेस सोचें आप क्या होगा, क्या लेवल का बोझ होगा आपसे। सर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एकेडमिक बेंच खड़ी करनी है आपने, उलमा की। एक आलिम तैयार करने का वल मजाक नहीं है। आपने 14 बीवियां हैंडल करनी है, उनसे अज़दवाजी जिंदगी के उसूल दुनिया को देने, बच्चे पाल रहे हैं, रिफॉर्मिस्ट पैदा कर रहे हैं आप, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस को देख रहे हैं आप यहूदियों को हैंडल कर रहे हैं, देख लें क्या कर रहा है आज। आप ईसाइयों को हैंडल कर रहे हैं, आप मुशरिकीन मक्का को हैंडल कर रहे हैं, आप बैकडोर कॉर्नर पॉलिटिक्स देख रहे हैं अब्दुल्ला बिन उबई की, आप कासिद भेज रहे हैं,
आप ज्योग्राफी पे बात कर रहे हैं, आप आर्ट ऑफ वॉर सिखा रहे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री सिखा रहे हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स बता रहे हैं, जज हैं आप। इन सारों के बीच के अंदर औस और खजरज को कभी कभी चढ़ती है तो वही असबियत के नारे लग जाते हैं, असी पंजाबी तुसी महाजर। छोटी छोटी बेसिस पे करेक्शन करने वाला उस्ताद पूरी दुनिया की सुपर पावर्स को चैलेंज किया। स्ट्रेस लेवल क्या होगा ह्यूमन ग्राउंड्स पे आप सल्लम का। इतने में मदीने में एक बच्चा है, उसका एक परिंदा मर जाता है, और आप सल्लम थकन कितनी होगी आप सल्लम। अच्छा, सबको छोड़ के वैसे ही सफर को याद करते होंगे तो वैसे ही आदमी का दिमाग घूम जाता है। अपनी बात कर रहा हूं मैं, उनकी शान पे तो नहीं बोल सकता ये मैं। तो पूछा ना अम्मा आयशा ने, व्हाट वाज द हार्डेस्ट डे ऑन यू, सबसे सख्त दिन कौन सा गुजरा आप आयशा? ताइफ वालों ने जो किया था ना, दैट वाज हार्श। कराए के गुंडे हायर करके आपने दो दुनिया के इमाम पे पत्थर बरसा दिए, 30 किलो की ओजड़ियां। कभी बंदे को याद आ जाता है कि यार बगैर मुआवजे पैसों की खिदमत की है मैंने इन सब की, ये दिया इन लोगों ने मुझे, घर छुड़वा दिया मेरा। इंसान है ना, ह्यूमन माइंड, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा। इंसानी तकाज़ों के लिहाज से आप सर, बच्चे का परिंदा मर गया, आपने कहा चाइल्ड साइकोलॉजी के बाब में पढ़ाता हूं मैं ये हदीस, चाइल्ड साइकोलॉजी की बाब में हदीस पढ़ानी चाहिए। आपने कहा छोटा बच्चा अगर मैं रिपेयर नहीं करूंगा ना अभी, आगे ट्रॉमा बन जाएगा। आपने जाके उसे अटेंड किया। शायरी वैसे आप नॉर्मली पसंद नहीं करते थे क्योंकि आपने सारे शोरा हराए हुए थे, आपने शेर पढ़ा वहां पर। महफिल की नज़ाकत देखते हुए लीडर आया उसके लेवल के ऊपर, या उमैर या अबा उमैर मा फाला नुगैर, ए उमैर तेरे ये परिंदे नुगैर को क्या हुआ है। वो हंस पड़ा आगे से कि इतनी बड़ी हस्ती ने मुझे तवज्जो दी है। लीडरशिप कट मरने का नाम है अपनी कौम के लिए, अपने पसूड़ियां छोड़ के इनको सुनने का नाम है। जिस दिन आपकी टीम में से ये खत्म और आपके अंदर कुछ आ गया कि जी हमने कोई मेहनत की, खलास हो जाएगा सब कुछ। और दूसरी बात, एक आयत पढ़ के जा रहा हूं जो मेरी दो असल मैक्रोज और कुल्ली हैं कि जब मेरी जिंदगी के अंदर तूफान आते हैं ना, मैं ये दो किबले सीधे कर लेता हूं अपने। इस पर मेरी बड़ी कड़ी नजर है क्योंकि कुरान ने इस पर बड़ी कड़ी नजर रखवाई है कि इस पर सख्त नजर रखी, फसाद इधर ही होगा कहीं, इसी में फसाद होगा कहीं ना कहीं। हमारे यहां स्ट्रेटेजिस्ट बुलाए जाते हैं जी, दो चीजें हैं सिर्फ, मुल्क फसाद में जा रहा है, घर फसाद में जा रहा है, इदारे फसाद में जा रहे हैं, खानदान फसाद में जा रहे हैं, चैप्टर 11 फाइल हो रहा है, एक आदमी इनफरादी तौर के ऊपर हार रहा है उन मुनाफिकों से, उन मफाद परस्तों से। मार्केट में अपना किला नहीं मनवा पा रहा, प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहा। यूरोपियन मार्केट्स के अंदर अगर आप प्रोडक्ट, दो ही मसले होंगे, तीसरा नहीं हो सकता। तीसरे पे अगर होगा मैं मसनद छोड़ दूंगा अपनी जो अल्लाह ने 14 साल से दी हुई है। देयर आर ओनली 2 प्रिंसिपल्स ऑफ फसाद एंड खसारा, तीसरा नहीं हो सकता। तीसरा होगा हम गेम छोड़ देंगे अपनी। ये जो मनोसलवे नहीं उतर रहे ना आज आसमानों से, दो ही वजूहात, कोई बड़ी बड़ी साइंस नहीं है आज हमारे हालात खराब होने की, दो मसले सिर्फ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वजअलना मिनहुम अइम्मा, मैं आम से लोगों को, आम से फलसफे को, आम से आदमी को इमामत पे फाइज करता हूं, लीडरशिप के ऊपर। वो काफिलों के काफिले मुल्कों के मुल्कों को लीड कर रहे होंगे बैठ के, खानदानों के खानदानों, जागीरों की जागीरें चला रहे होंगे बैठ के, सल्तनतें होंगी उनकी, शरीके होंगे उनके पास, दांत का उनके पास होगा, नान का उनके पास होगा, ससुराल उनके पास होगा। लोग आएंगे आपके डेरे पे मशवरे लेने के लिए आपसे। दो काम कर लेते और वो इतना, वजाअल्ना मिनहुम अइम्मा यहदूना बिअमरिना, उसकी बात ऐसी होगी कि वो ऐसा डायरेक्ट अल्लाह से चल रहा होगा सिलसिला। अल्फाज उसके होंगे, तफहीम और तफक्को जो है वो अल्लाह की तरफ से हो, इंटीग्रेटेड इतना होगा
कि वो बात ही नहीं कर सकता होगा अल्लाह के फ्रेमवर्क से हटके। वो जब अहकाम बताएगा, वो जब मशवरे देगा, वो जब स्ट्रैटेजीज लेआउट करेगा, वो जब एक्सटेंड करेगा अपनी बातों को, अल्लाह उस द सुपर नेचुरल डॉक्ट्रिन और नेचुरल डॉक्ट्रिन अलाइंस होंगी उसके साथ। वो मा फौकल फितरत मा तहतल फितरत का मिजाज होगा। वो ह्यूमन ग्राउंड्स और कुदरत से बालातर उसूलों के साथ बात कर रहा होगा बैठ के। फिनेटिक, मुतशद्दिद या मुतसाइल नहीं होगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। इंटीग्रेटेड विद अल्लाह बात करेगा। बात अल्लाह के फहम से बात कर रहा होगा, अपनी बात ही नहीं होगी उसके अंदर उसकी। दो काम जब कर लेता है, दो काम। उन्होंने बोला कामयाबी खिदमत का नाम है, हम इसे इंडोर्स करते हैं जुज़वी लिहाज से, कुल्ली लिहाज से। अल्लाह कुरान में फरमाता है दो उसूल हैं जिसके ऊपर कामयाबी स्टैब्लिश होती है, लीडरशिप आती है, इमामत कदमों में आती है, इंसान के सरों पर आती है इसके, सॉरी। लम्मा सबरू वक्कानु बिआयातिना युकिनून। जब एक जिस्म सबर की मिरास बनता है, सबर अपने अंदर अपनाता है, तो 50% सक्सेस खड़ी है। और जहां सबर टूटेगा वहां खत्म, गेम खत्म उसकी। सबर, आपका पाकिस्तानी सबर का मतलब सबर नहीं होता। सबर अरबी में एक बड़ा अलग मफहूम है। सबर अरबी में कहते हैं नफ्स को रोकना हर उस काम को करने से जो महल का तकाजा नहीं है इस टाइम पर। स्टॉपिंग योर सेल्फ, यहां ये बनता नहीं था, वो करने से अपने आप को रोकना। अपनी नफ्स के खिलाफ सबर, तनकीदों पर सबर, लोगों की तहकीर, तजलील, तमस्खुर पे सबर, शैतान के वार पर सबर, अल्लाह की मदद आने तक का सबर, खामोशियां अपनाने का सबर, जज्बात संभालने का सबर, महफिल में जुमले रोकने का सबर। वज़ उस शै अला मौदिही, पुटिंग द राइट थिंग एट द राइट प्लेस एंड द रॉन्ग थिंग एट द राइट। वज़ा को, सही चीज को उसकी वज़ा पे रखने का सबर, और गलत चीज को उसकी सही जगह पे रखने का सबर। कभी कदम बढ़ाने का सबर, मिजाज दिखाने का सबर, और कभी तहम्मुल अपनाने का सबर। उम्मीद पकड़ेंगे, खौफ निकल जाएगी, उसका सबर। खौफ थामेंगे, मोहब्बत दम तोड़ देगी, उसका सबर। अल ईमानु बैन अल हुब वल खौफ वर रिजा को थामने का सबर। अल्लाह के जंगी फरिश्ते नाज़िल होने तक का सबर। जवाब रोकने का सबर, इंतजार का सबर, इर्तिफा का सबर, उस जमाल और कमाल तक पहुंचने का सबर जब बोलना नहीं पड़ता, कायनात खुद बोलती है आपके हक में। सदियों का इंतजार करना, अपना कद समझाने का सबर, अपना मर्तबा समझाने का सबर, अपना लेवल समझाने का सबर, इंतजार करने का सबर। जहां सबर मफकूद हुआ, खलास, फिनिश। जहां तेजी आई, अजलत आई, तेजियां लोगों को, गुमनाम रहने का सबर, कभी कभी बदनाम रहने का सबर। सबर नहीं आज। और अगर ये है वकानु बिआयातिना युकिनून, लोग साबिर तो थे पर यकीन नहीं था उसके अंदर। यकीन, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बैठ गए। यकीन, सर्टेनिटी, कन्विक्शन, मैं कलेजे में हाथ डाल के निकाल लूंगा इसके अंदर से सब।
अल्लाह ऊपर से भेजेगा मेरे लिए ये सब कुछ, यकीन। अंधेरे हैं, कुयूद हैं, हुदूद हैं, रस्ते नहीं हैं, यकीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम के यकीन। इज्जत बचाने के लिए एक औरत के हमले से जेल में चला गया एक लीडर। सदियां काटी उसने उसके अंदर, बराबर में एक कैदी था, उसको बोला उसकी रिहाई का वक्त आया कि जदों तू रिलीज होए ना, हाकिम ने जाके कहीं मेरे नाल ज्यादती हुई है। भूल गया वो यूसुफ अलैहिस्सलाम। तुझे भी भूल जाएंगे लोग मेरे यार, यकीन। गेम से हटा दिया जाएगा तुझे, लाइमलाइट से हट जाएगा तू। ये स्टेज नहीं बुलाएंगे तुझे किसी वक्त के ऊपर। आज तो हम शान है ना पूरे मुल्क की। हमें वो वक्त याद है जब मैं फोन लगा के लेक्चर मांगता था कभी किसी से कि बहन तुसी बुला सकते हो सानू। आज मेरा आने का मूड नहीं होता, यकीन। किसी सेनेटर ने मुझे एक टाइम पर कहा था, उसके घर में मैं पढ़ाता था, लेकिन कौम 2017 में डिस्कवर्ड हुआ ना। मैं 2017 से पहले मैं डिस्कवर्ड नहीं था, लेकिन पढ़ाता था और गहरे इल्म पढ़ाता था। तो उसने मुझे अंग्रेजी में बड़ा जबरदस्त जुमला दिया था सेनेटर ने, वन डे योर कंट्री विल डिस्कवर यू इंशाल्लाह। एक दिन तेरा मुल्क तुझे जरूर पहचानेगा। एंड आई सॉ दैट। मैं तालिब नहीं हूं शोहरत का, यकीन। बिकेगा अपना भी एक दिन, यकीन। इनके कलेजों के अंदर वो एहसास पैदा होगा एक दिन, यकीन। अगर ये दो चीजें नहीं है, दैट्स इट। अगर आज पानी रास्ता नहीं बना रहा, या शक है, या शक बहुत ज्यादा है। शक्लें बता देती हैं, शक्लों पे वो इल्म ही क्या जिसे किस्सा सुनाना पड़ जाए अपनी जिंदगी का। नबस पकड़ने की क्या जरूरत है एक असल माहिर को। ये शक्लें बता देती हैं इसने क्या किया है जिंदगी में, क्या करके आया है। ये हम नहीं पढ़ सके तो क्या फायदा इतना जलाया अपने आप को। शक्ल बता देती है इसने क्या किया अपने साथ और लोगों के साथ। अगर कटा होगा, पिटा होगा, गिरा होगा और टूट टूट के चीर चीर के फाड़ दिया होगा लोगों ने, मगर अल्लाह पर यकीन रख के चलता रहा होगा। बोझ उठाए होंगे उसने जिल्लतों के, बातें सुनी होंगी उसने शरीके की, ताने सुने होंगे ऐसे कि कलेजे फट जाएं मर्दों के और औरतों के, मिजाज देखे होंगे उसने, बदमाशियां देखी होंगी उसने। कोई मदद के लिए नहीं होगा। ऐसे ऐसे वक्त होते हैं इंसान पर, अकेला अल्लाह, बंदा अल्लाह। और है ही फलसफा बंदे और अल्लाह का बीच में कोई शय ही नहीं है। हमारी कौम को एवं ही अल्लाह के गैर पे लेके जाना, झुकाना शुरू कर दिया लोगों ने। अल्लाह और बंदा है, डायरेक्ट बात करें। 14 साल बाद बेटा लेके आया हूं अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह से डायरेक्ट मांगा है माशाल्लाह। और अगले साल दूसरा पुत्र दिया अल्लाह ने माशाल्लाह। लोग कहते हैं शेख साहब दम नहीं है, उम्मीद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यकीन नहीं है आज लोगों को, सब्र नहीं है। चपड़ बातें। गहराई तो होती ही खामोश है। जितना दकीक, रकीक, अमीक, फकीह, फहीम होगा, उतनी खामोशियां होंगी उसके अंदर, चेहरे होंगे उसके, शक्ल होगी उसकी। खत्म करता हूं बात को एक शेर पर। माजरत से आपके आगे जुबान तेज चला ली हमने। कोई पूछे ना आप कौन हैं, क्या करते हैं, तो आप ये शेर पढ़ने के अहल होने चाहिए। पढ़ नहीं दीजिएगा उसके आगे, पता चले किसी से पूछ ले व्हाट हु आर यू, वो कहे जी शेख साहब ने कहा मैं शेर सुनावांगा उन पर। आग ही लफ्ज बोलूंगा मैं, दुनिया है ये लफ्ज है, 6 लफ्ज बोलूंगा, हर लफ्ज की शरह सदियां ले सकती है। आग ही, कर्ब, वफा, आग ही,
कर्ब, वफा, सबर, तमन्ना, एहसास मेरे ही सीने में उतरे हैं ये खंजर सारे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ में याद रखिएगा। आपके लिए गिफ्ट है सिर्फ।